अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज बच्चों मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए अप्लाई मेथड फॉर री चेकिंग फॉर दी लाहौर बोर्ड। कल इनकी वेबसाइट के ऊपर कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं आ रही थी, तो आज अपडेट कर दिया उन्होंने, बल्कि कल रात से इन्होंने अपडेट कर दिया। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे लाहौर में री चेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ईजिली इसको अप्लाई कर सकें। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी 3 किस्म की डिटेल इसके अंदर आप लोगों के लिए मौजूद है। सबसे पहली डिटेल इसमें आएगी कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरे नंबर पर ये देखेंगे कि जब हमने अप्लाई कर दिया है तो हम फिर उसकी ऑनलाइन फ़ी कैसे पे करेंगे। और तीसरा ये कि जब हमने ऑनलाइन फ़ी कर दी है पे, उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या हमारी फ़ी पे हो चुकी है, क्या हमें कंफर्मेशन मिलेगी और हमें किस नंबर पर डेट और टाइम बताएंगे बोर्ड वाले कि आप फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम आके अपने पेपर को चेक कर लें। तो 3 हिस्से हैं इस वीडियो के, तो बड़े गौर से देखना है आपने, कोई हिस्सा आपका स्किप ना हो जाए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले अप्लाई से। तो हम पहले अप्लाई करना सीखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 22 लाहौर, BISE 22 लाहौर, बस लिख के हम इसको इंटर दबा देंगे और यहाँ पर सर्च में 22 लाहौर आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सामने हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो अनाउंसमेंट्स आ रही। इसमें ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर चेकिंग। अगर इसको आप कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है अप्लाई फॉर री चेकिंग। तो यहाँ से री चेकिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपना रोल नंबर पुट करना है। मेरे पास ये रोल नंबर है, मैंने रैंडमली एक रोल नंबर उठा लिया, इसको पुट करेंगे और जैसे ही मैं गेट इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये क्या इसका नाम है और किस ईयर में इसने पास किया है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि अपना मोबाइल पुट करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी यहाँ पे दे दें, जैसे कि अभी यहाँ पर मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं, ये हमने मोबाइल नंबर दे दिया। एड्रेस है, यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे देते हैं, जौहर टाउन लाहौर। आपने पूरा ब्लॉक ETC हर चीज़ पूरी लिखनी, स्ट्रीट नंबर, और फिर किस किस में अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने फिजिक्स में अप्लाई करना है, तो हम यहाँ फिजिक्स में कोर्स को अप्लाई कर देते हैं। या हम फिजिक्स प्रैक्टिकल की बात कर लें तो हम फिजिक्स प्रैक्टिकल में अप्लाई कर दिया। केमिस्ट्री में है तो हमने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दिया, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी में ये हमने बायोलॉजी के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 4 यहाँ पर अप्लाई कर दिए। ये बात याद रखें कि जो आपकी फ़ीस है वो 1200 पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस है, और जो 100 है वो आपका फॉर्म का है। तो अगर आप जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपका 4800 बन जाएगा, और आपकी जो है 100 आपकी फ़ी बन जाएगी, तो ये 4900 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 4900 की अमाउंट यहाँ बन के आ गई है। सेव एंड डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमने फॉर एग्जाम्पल इसको डाउनलोड कर लिया है, ये डाउनलोड हो। इसके अलावा अब आपने इसको ऑनलाइन इसकी फ़ी कैसे पे करनी है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर मिल गया होगा और यहाँ पर एक चलान नंबर आपको दे दिया होगा, ये आपका चलान नंबर, ठीक है जी। इसके लिए हमने क्या करना है, अप्लाई करने के फ़ीस सबमिट करवाने के जो है यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप HBL में करवा सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए करवा रहे हैं। तो अगर हम इससे जैज़ कैश से आप अमाउंट पे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि आप उसमें जाएंगे गवर्नमेंट फ़ी में, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे 1 बिलर HBL, 1 बिलर HBL पे क्लिक करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं वहाँ पे आ जाएगा 1 बिल वाउचर, ये भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन अगर आपको नजर आए तो आपने उस पर क्लिक करना है और आपके सामने उसकी कोई PS ID आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि उसके अंदर पहले कोड पुट करना है 111 450 और 11, ये कोड है। आप ChatGPT से या जेमिनी से पूछ सकते हैं, तो ये कोड है, पहले आपने ये कोड पुट करना है। उसके बाद आपका जो भी चलान नंबर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4400 11771, फिर आपने साथ आपका ये जो कोड है आपने ये पुट करना है 4400 1771, शायद ये था, ये आपने कोड पुट करना है और आपने इंटर कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल मिलेगी आपकी। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने डिटेल चेक करनी है। जब आप डिटेल चेक करें उसमें देखें कि आया आपका नाम आ रहा है, आपके नाम के साथ आपका रोल नंबर आ रहा है। अगर आपका नाम और आपका रोल नंबर आ रहा है तो फिर आपने फ़ी को पे कर देना है और आपकी फ़ी सबमिट हो जाए। HBL से आपने कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी आप आएंगे तो आप यहाँ पर 1 बिल इनवॉइस या 1 जो है वो बिल वाउचर या गवर्नमेंट फ़ी, आपको इस तरह का कोई ऑप्शन मिलेगा, आप सर्च कर लें 1 बिल इनवॉइस पे। तो वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है 22 लाहौर सेलेक्ट करके वहाँ पर भी आपने 111 और 450 11 ये कोड पुट करने के बाद आपने चलान नंबर अपना यहाँ पुट कर देना है।
और आपने अपनी डिटेल को वेरीफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले डिटेल वेरीफाई करेंगे क्या वो आपकी डिटेल आ रही है कि नहीं, उसके बाद आपने चलान को पे कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपका चलान पे हो जाएगा तो आपने दोबारा इसकी जो चलान पे की रसीद है इसको आपको दोबारा सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको यह है कि संभाल के रखें ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आ सके। उसके बाद दोबारा वेबसाइट पे आएँ, यहाँ पे फिर आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है गेट रीचेकिंग डेट एंड टाइम। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जो आपने नंबर दिया था उसके ऊपर डे एंड टाइम आपको मैसेज आ जाएगा। अगर ना आए तो आप इसको वेट करें 1-2 दिन तक का। अगर 1-2 दिन में भी नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे अपना रोल नंबर पुट करें, जैसे हमने वहाँ पर रोल नंबर पुट किया था। ये रोल नंबर है। स्टूडेंट फॉर्म नंबर ये स्टूडेंट फॉर्म नंबर है 11771। आप ये पुट करेंगे 11771। बैंक चलान नंबर आपका ये था 4400011771, शायद ये था या 1171। आपने यहाँ पे गेट माई इन्फो करना है। मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। यहाँ पे आपकी फ़ीस सबमिट शो हो जाएगा। अगर नहीं हो तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि विद इन 1 वीक के अंदर आपने जो है वो फिर बोर्ड ऑफिस जाना है, वहाँ जाके रूम 401 जाके विजिट करना है और वहाँ पे फ़ीस सेक्शन का 4th फ्लोर है, वहाँ जाके आपने अपने इस केस को डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है। इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। फिर यहाँ पे कि हबीब बैंक की किसी भी शाख में आप जो है वो जमा करवा सकते हैं ये चीज़ फ़ीस जो है, और ये वापसी नहीं होगी। ठीक है। और अगर मुकर्रर तारीख जो है वो निकल जाती है, जो ड्यू डेट है, तो फिर आपकी फ़ी अगर आप सबमिट करवा भी देंगे तो वो आपकी काउंट नहीं होगी। समझ लें वो आपके पैसे ज़ाया हो गए हैं। ये देखें उसने बता भी दिया कि ये दोबारा मार्किंग या री मार्किंग नहीं है, बल्कि सिर्फ ये एक री चेकिंग है, यानी आप नंबर काउंट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं ये उसने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है डिटेल में। इसमें हम ये देखते हैं कि री चेकिंग करते हैं हमने किन की चीज़ों को वेरीफाई करना है। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो फ़ी जमा हो गई आपकी कंप्यूटराइज तरीका के तहत, मोबाइल नंबर पर जवाबी कापी देखने की तारीख और वक्त फ़ीस होने के बाद SMS आपको आ जाएगा कि कब देखने आना है और किस वक्त आना है। अगर नहीं आए तो वो मैंने तरीका आपको बता दिया कि कहाँ से पता चलेगा। और जब आपने जाना है तो ये आपका जो चलान फॉर्म है, ये जो अभी आपने जनरेट किया, ये फॉर्म आपने साथ लेके जाना है। होप सो इस तमाम प्रोसीजर की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।